Dear students, this is the 18th video of the lesson, the resourcing and development. Now the black soil, काली मृदा। काली मृदा के क्षेत्र को देखें तो यह दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ये फैली हुई है, फिर गुजरात में फैली हुई है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में विशेष रूप से फैली हुई है। These soils are black in color. ये मृदाएँ रंग में काली होती हैं and are also known as रेगर soils, और इन्हें रेगर मृदा के नाम से जानते हैं। Black soil is ideal for growing cotton. काली मृदा काटन उगाने के लिए, कपास उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है and is also known as black cotton soil, और इसे काली कपास वाली मृदा के नाम से भी जानते हैं। It is believed that climatic condition along with the parent rock, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जलवायु की स्थितियों साथ ही जो जनक शैल है, जिस शैल से मृदा बनती है, जिस शैल के टूटे से मृदा बनती है, तो पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, यानी जनक शैल के पदार्थ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल, काली मृदा के निर्माण के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकल ऑफ दक्कन ट्रैप। इस प्रकार की मृदा विशेष रूप से दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, यानी बेसाल्ट यह एक आग्नेय शैल है। उस आग्नेय शैल वाले क्षेत्र में मृदा पाई जाती है दक्कन के पठार पर। एवं यह जो भाग है, यह जो त्रिभुजाकार भाग है, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ राजमहल मैकाल पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर के हिस्सा को मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ कहते हैं, यानी मिडिल हाईलैंड्स कहा जाता है। इसको दक्षिण के भाग को डेक्कन ट्रैप यानी दक्कन का पठार कहा गया है। यह मृदा दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। बेसाल्ट ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेट। ये उत्तरी पश्चिमी दक्कन के पठार पर फैली हुई है एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोस, और यह लावा के प्रवाह से बनी हुई है। दे कवर द प्लेट्स ऑफ महाराष्ट्र। वे महाराष्ट्र के पठार को कवर करती हैं, यहाँ वहाँ फैली हुई हैं। सौराष्ट्र में फैली हुई हैं। ये गुजरात का दक्षिणी हिस्सा सौराष्ट्र कहलाता है, तो सौराष्ट्र में फैली हुई है, गुजरात के सौराष्ट्र में फैली हुई हैं। मालवा का पठार यहाँ पर है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी के बीच में मालवा के पठार पर ये मृदाएँ फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं, मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं। एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई हैं एलांग द गोदावरी नदी एंड कृष्णा और कृष्णा वैलीज। यानी ये गोदावरी नदी है का क्षेत्र है और कृष्णा घाटियों का क्षेत्र है, तो गोदावरी और कृष्णा नदी के क्षेत्र में भी ये मृदाएँ फैली हुई हैं, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल। काली मृदाएँ अत्यधिक अच्छी महीन कणों के पदार्थों से बनी हैं, महीन कणों वाली मृदाएँ हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। वे आर्द्रता को अपने अंदर धारण करने की क्षमता के लिए बहुत अच्छी तरह से विख्यात हैं ये मृदाएँ। इन एडिशन इसके अतिरिक्त दे आर रिच इन सॉयल न्यूट्रिएंट्स। ये मृदाएँ पोषक तत्वों में भी समृद्ध हैं।
सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश एंड लाइम। पोटाश और चूने के तत्वों से भरपूर होती हैं। दी सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स। ये मृदाएँ सामान्यतया फास्फोरिक तत्वों में, इसमें कमी होती है, फास्फोरिक तत्वों की कमी होती है इन मृदाओं में। दे डेवलप्ड डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ये मृदाएँ गर्मी के दिनों में दरारें विकसित कर लेती हैं, इनमें दरारें विकसित हो जाती हैं। विच हेल्प इन द प्रॉपर एसर्टेशन ऑफ सॉइल, जिससे इनमें यानी प्रॉपर एयरेशन ऑफ सॉइल, इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में एयरेशन हो जाता है, यानी हवा घुल जाती है इस मृदाओं में। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क। ये मृदाएँ चिपचिपी होती हैं जब डिफ़िकल्ट टू वर्क, काम करना कठिन होता है। ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर, जब तक ये मृदाएँ वर्षा की पहली बौछार में ही जुताई इनकी नहीं हो जाती, और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, अथवा इनकी मानसून की पहली बौछार में अगर हल्की वर्षा में इनकी जुताई नहीं हो जाती, तो फिर इन मृदाओं को जोतना बहुत कठिन हो जाता है। ये चिपचिपी हो जाती हैं, जोतना कठिन